नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। रोजी और सैमुअल संगमा अब वापस नहीं लौट सकते। उनकी डेड बॉडी दफना दी गई, पर उनकी मौत के पीछे की मिस्ट्री न दफन हुई है न दफन होगी। दो संदिग्ध मौतों का जवाब और उसकी हकीकत तो सामने लानी ही होगी, वरना दफन होने के बाद भी रोजी और सैमुअल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सवाल इंसाफ का, जस्टिस का है। ये सवाल सच जानने का है। ये सवाल गुनहगारों की पहचान करने और उनको सजा देने का है। ये सवाल नॉर्थ ईस्ट की भावनाओं और उनके जज्बात का है। ये सवाल भरोसे का है। ये सवाल अपने जवान बच्चे को खोए माँ बाप का है। ये सवाल मर चुके सैमुअल और रोजी का है। पर इतना कुछ होने के बाद भी सिस्टम चुप रहे तो लोग बोलने लगते हैं। पुलिस चुप, सरकार चुप और मीडिया चुप। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, खासकर मेघालय और नागालैंड, इन सवालों के साथ गुस्से में है। हरियाणा गवर्नमेंट या देश के होम मिनिस्टर अमित शाह या पीएम नरेंद्र मोदी अगर यूं इस संजीदा मसले को हल्के में लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का भरोसा डगमगाता रहेगा और देश की बात करने वाली मीडिया तो शायद नॉर्थ ईस्ट की बात करना ही नहीं जानती। कोई भी नेशनल मीडिया के लिए गुरुग्राम में 2 लोगों की सस्पिशियस डेथ शायद खबर नहीं है, इस पर उनके सवाल नहीं हैं। पर रीजनल मीडिया, यूथ और स्टूडेंट यूनियंस और यूट्यूब पर लोगों ने ना सिर्फ इस सवाल को उठाया है बल्कि जस्टिस की मांग के साथ आगे का रास्ता भी दिखाया है। पर नागा और गारो कम्युनिटी की बुलंद आवाज ने सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज को जगाने में कामयाब रहे हैं। नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। मेघालय में सीएम कोनराड संगमा सैमुअल और रोजी के फैमिली को हर संभव मदद देने को तैयार हैं और फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। As leaders, dakchak na chinga radio inga, aro bishu mai ba dakchak ni kunanga ode, chingko ji shume ba kontek na mat naigen, aro mai ba problem unga ode, mai ba nik nikani ku mat na ode, bishu ji shume ba chingna phone ka emang, chingna uyat na mat gen, aro chinga chingi saidoni, angaba as a leader of the Garo community, aro as a chief minister of Meghalaya, and as one of the leaders of the northeast, anga ye shuko angni saidoni, angni mat na tape tanga tikap ka gen, and the ba bishungni initiative rako nang likinga। मेघालय में अपोजिशन पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चाहती है कि वो इसमें इंटरवीन कर इंसाफ दिलाए। अमित शाह को लिखे चिट्ठी में मेघालय के लीडर ऑफ अपोजिशन मुकुल संगमा ने होम मिनिस्टर से इस मैटर पर कॉग्निजेंस लेने का आग्रह किया है। साथ ही बताने की कोशिश की है कि ऐसे मामलों में इंसाफ नहीं होना नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ गलत होगा और देश की हार्मनी और यूनिटी के लिए भी ये सही नहीं है। सांसद अगाथा संगमा भी होम मिनिस्टर से हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही है, क्योंकि उन्हें भी प्राइमा फेशिया 2 डेथ्स नेचुरल नहीं लगती। इस घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, पर जिस तरह से इस मामले को दबाया जा रहा है या फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वही वजह बन जाती है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन पर अब भी कोई ध्यान नहीं देता है, न सरकार न मीडिया। नॉर्थ ईस्ट का भरोसा अगर सिस्टम नहीं जीत पाता तो उसकी वजह यही है। इसीलिए मैं सीधे नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, मनोहर लाल खट्टर से, पुलिस से, पूरे सिस्टम से हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगा रही हूं। मेरी नहीं तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि रोजी और सैमुअल को इंसाफ दो। So we want full justice and we want full investigation, clear-cut investigation, so that nothing is hidden, nothing is confidential, and everything comes clear, so that the people of North East can believe the government of India and the Delhi government that they are safe in Delhi. We don't think that we are aliens in that Delhi. We want justice for all our Northeastern brothers and sisters, like my son and my sister-in-law Rosie. So I just want to tell that everybody kindly give the pressure to the government of Haryana and the Delhi government and Delhi police and request them to do the needful and find out the truth behind all these things, which I think it should not go just unnoticed like other cases of the Northeast people.
I don't want their just bodies to come just suicide or just a mysterious circumstances death. I don't want this type of report. We want fully justice, because Northeast is a part and parcel of India, and the whole India should know that. नागालैंड की रहने वाली गारो कम्युनिटी की रोजी की मौत गुरुग्राम के अल्फा हॉस्पिटल में हो जाती है। मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप परिवार लगाती है तो उनके साथ मारपीट होती है और अगली सुबह इसके शिकार सैमुअल की लाश मिलती है। सुसाइड कहा जाता है, पर परिवार या कोई और इसे सच नहीं मानता। मानेगा भी कैसे? कोई कैसे मान लेगा कि आईसीयू में ठीक हो रही रोजी हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा आइसक्रीम खिलाने के बाद अचानक मर जाती है? कोई कैसे मान लेगा कि जो सैमुअल अपनी आंट की मौत पर निर्भीक डॉक्टरों से सवाल करता है, उन्हें चुनौती देता है, वो सुसाइड कर लेगा? सुसाइड भी हो तो सुसाइड मार्क की जगह बॉडी पर चोट के निशान कैसे होंगे? पर फिर भी क्या हुआ? हॉस्पिटल स्टाफ और मैनेजमेंट से क्या पूछताछ हुई? मारपीट करने वाले डॉक्टर पर कोई कार्रवाई हुई? सुसाइड की जगह मर्डर एंगल के नजरिए से सोचा भी गया क्या? वक्त बीतता जा रहा है और देरी उस माँ बाप के भरोसे को तोड़ते जा रही है जिसने अपना बेटा खोया है, और अब बस उन्हें इंसाफ चाहिए। सरकार और मीडिया ये दर्द और चीख नहीं सुन रही तो उन्हें सुनाइए। इस वीडियो को या अपने सवालों को हर नेता तक पहुंचाइए। उन्हें ट्वीट कीजिए, फेसबुक पर लिखिए, अपने यूट्यूब पर सवाल पूछिए। शायद ऐसे ही सरकार और पुलिस कार्रवाई और रोजी और सैमुअल संगमा की आत्मा और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। नमस्कार। We want